आखिर पति के होते हुए मालकिन ने पड़ोस के लड़के के साथ पलंग तोड़ मजे क्यों किए? साथ ही उनसे मिलने के लिए लड़की पति को कैसे कैसे बहाने बनाती थी, और जब मुलाकात होती थी तब दोनों कहां से शुरू करते थे और कैसे कैसे दांव करते थे, जाने। एक खूबसूरत और समझदार महिला करीना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के बादल थे। वजह थी उसका पति चिंटू, जो पिछले 1 साल से उसे धोखा दे रहा था। करीना अब उससे अलग रह रही थी अपने बेटे डैनी के साथ, लेकिन चिंटू का हथियार बहुत बड़ा, जिससे उन्हें पलंग तोड़ मजा आता था। इसलिए करीना ने पूरी तरह रिश्ता नहीं तोड़ा था, पर वह अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती थी। करीना अपनी परेशानियां अपनी दोस्त जास्मिन से शेयर करती थी। जास्मिन उसे सलाह देती है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और फिर से खुश रहने की कोशिश करे। एक दिन डैनी का जन्मदिन आता है। चिंटू उसे एक कंप्यूटर गिफ्ट करता है और कैंपिंग पर चलने का प्लान बनाता है। करीना बहाना बनाकर मना कर देती है, क्योंकि उसे शक था कि चिंटू किसी और बहाने से विदेश जा रहा है। अगले दिन करीना अपनी गाड़ी निकालने जाती है, लेकिन गैराज का शटर अटक जाता है। डैनी के साथ मिलकर वो शटर खोलने की कोशिश करती है। तभी वहां एक नया लड़का आता है, पप्पू। वह उनके पड़ोसी के पोते के रूप में हाल ही में वहां शिफ्ट हुआ था। पप्पू शटर ठीक करने में मदद करता है और डैनी के साथ अच्छी दोस्ती कर लेता है। दोनों एक दुकान पर सामान लेने जाते हैं, जहां डैनी की क्लासमेट रोजमेरी भी काम करती है। डैनी रोजमेरी को पसंद करता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। पप्पू उसकी मदद करता है, लेकिन कुछ लड़के डैनी को परेशान करने लगते हैं। पप्पू डैनी का बचाव करता है। धीरे धीरे करीना और पप्पू के बीच बातचीत बढ़ती है। करीना को लगता है कि पप्पू एक अच्छा इंसान है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि पप्पू उसे पसंद करने लगा है। एक दिन जब करीना उदास होती है तो पप्पू उसे किताब गिफ्ट करता है और उसका मन बहलाने की कोशिश करता है। एक रात करीना को पप्पू खाने में मदद के लिए बुलाता है। खाना बनाते बनाते दोनों खुलकर बातें करते हैं। पप्पू अपने दिल की बात कह देता है कि वह करीना को पसंद करता है। करीना थोड़ी असहज हो जाती है और वहां से चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें जटिल होती जाती हैं। पप्पू करीना के करीब आने की कोशिश करता है और जब करीना मना करती है तो वह गुस्से में आ जाता है। एक दिन वह डैनी को भड़काने लगता है कि उसका पिता गलत इंसान है। डैनी अपने पिता से नाराज हो जाता है। करीना को पप्पू का व्यवहार अब खतरनाक लगने लगा था। वह जास्मिन से सलाह लेती है कि क्या उसे पुलिस को सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, जास्मिन पर हमला हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। करीना को शक होता है कि यह सब पप्पू का किया धरा है। एक दिन कॉलेज में करीना को अपनी और पप्पू की कुछ निजी तस्वीरें क्लासरूम में लगी मिलती हैं। वह समझ जाती है कि पप्पू अब उसकी इमेज खराब करने पर उतर आया है। वह घर लौटती है तो देखती है कि पप्पू उसके पति चिंटू से मिल रहा है। करीना अब बहुत डर चुकी थी। पप्पू उसे धमकाने लगता है कि अगर वह उसका साथ नहीं देगी तो वह सब कुछ चिंटू को बता देगा। एक रात करीना को मजबूरी में पप्पू के घर जाना पड़ता है ताकि वह हालात को संभाल सके, लेकिन पप्पू अपने इरादे साफ कर देता है कि वह करीना को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अब करीना को समझ आता है कि पप्पू मानसिक रूप से अस्थिर होता जा रहा है। अगले दिन वह फिर जास्मिन से मिलने जाती है, लेकिन वहां जास्मिन की लाश मिलती है। करीना टूट जाती है। पप्पू उसे पकड़कर एक गोदाम में ले जाता है, जहां करीना अपने पति और बेटे को बंधा हुआ देखती है। अब करीना को अपनी हिम्मत दिखानी थी। वह किसी तरह पप्पू से लड़ती है, शोर मचाती है और मदद बुलाती है। पुलिस आकर पप्पू को गिरफ्तार कर लेती है। कहानी के अंत में करीना, चिंटू और डैनी फिर से एकजुट होते हैं। चिंटू अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और एक बेहतर पति और पिता बनने का वादा करता है। करीना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। उसने यह समझ लिया था कि किसी भी मुश्किल हालात में अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो कोई भी तूफान झेला जा सकता है।